इसराइल और लेबनान के बीच एक नो मैन्स लैंड है जिसका नाम है मार्ज अल जुहूर। इस पर दशकों से इसराइल उन लोगों को कैद करता आया है जो इसराइल के खिलाफ काम करते हैं। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ बीहड़ पहाड़ियां मौजूद है। यहाँ टेंट बनाकर जैसे तैसे कैदी गुजारा किया करते हैं। आज से करीब 31 साल पहले साल 1993 में इसराइल ने ऐसे ही एक विद्रोही को यहाँ कैद कर लिया था। ये शख्स लगातार इजरायली विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा था। ऐसे में पहले तो इसराइल ने साल 1989 में इसे अपनी जेल में कैद किया और फिर 3 साल बाद इसे नो मैन्स लैंड मर्ज अल जुहूर में भेज दिया। इतनी यातनाओं के बाद इसराइल ने सोचा कि शायद ये शख्स अब बदल गया होगा, लेकिन एक रिफ्यूजी कैंप में पला बढ़ा ये शख्स इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। मार्ज अल जुहूर में 1 साल बिताने के बाद ये शख्स सीधे गाजा पहुंच गया और दोबारा से हमास के लिए काम करने लगा और कुछ सालों के अंदर ही हमास के चीफ रहे शेख अहमद यासीन के ऑफिस का हेड बन गया और फिर अगले 3 दशकों में ये शख्स ऊपर पहुंचते पहुंचते हमास का चीफ भी बन गया। हम बात कर रहे हैं इस्माइल हानिया की, जिसे सालों की मेहनत के बाद अब इसराइल ने मार गिराया है। इस वीडियो में आपको इन्हीं इस्माइल हानिया की कहानी सुनाते हैं। जानते हैं कि आखिरकार कैसे एक रिफ्यूजी कैंप में जन्मा बच्चा हमास का चीफ बन जाता है और कैसे सालों तक इसराइल को छकाता आता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 7 अक्टूबर साल 2023। इस दिन की सुबह हमास के दर्जनों लड़ाके बंदूकों और रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड जैसे हथियारों से लैस होकर इसराइल के अंदर घुस जाते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले में करीब 1195 इजरायली नागरिकों की मौत हो जाती है। हमास के लड़ाके अपने साथ करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर वापस गाजा पट्टी ले जाते हैं और वहां उन्हें कैद कर लेते हैं। इसराइल पर हुए इस हमले के पीछे के जो मास्टरमाइंड थे वो थे इस्माइल हानिया और इसी के बाद इसराइल ने लगातार उनकी खोज शुरू कर दी थी और खुफिया एजेंसी मोसाद की हिट लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आ जाता है। साल 2017 में खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर हमास के चीफ बनने के बाद से ही हानिया कतर की राजधानी दोहा में रहते थे और वहीं से हमास का पूरा काम संभालते थे, क्योंकि मिस्र ने उनके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। इसलिए हानिया दोहा में ही रहकर काम धाम संभाला करते थे। लेकिन अक्टूबर 7, 2023 की घटना के बाद से ही वो चौकन्ना रहने लगे और सुरक्षित जगहों पर छिपकर रहने लगे थे। लेकिन बीते दिन यानी कि 30 जुलाई को जब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शपथ ली तो हानिया भी उस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें तेजी से दुनिया भर के न्यूज चैनल में फैलने लगी। लेकिन किसने सोचा था उसकी अगली सुबह ही ईरान की राजधानी तेहरान में जिस घर पर हानिया रुके हुए थे उस घर को ही इजराइल उड़ा देगा। और हुआ भी ऐसे ही। इस हमले में इस्माइल हानिया और उनके एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है। बीबीसी में छपे एक आर्टिकल में हानिया की शुरुआती जीवन और उनके पूरे लाइफ के बारे में बताया गया है। हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। वो फिलिस्तीन प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। हानिया का एक दूसरा नाम भी है, अबू अल अब्द। कई लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। उनका जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। उस कैंप में यूनाइटेड नेशंस स्कूल चलाती थी, जहां से हानिया ने अपना स्कूल पूरा किया था। फिर बाद में अरबी लिटरेचर पढ़ने के लिए हानिया ने साल 1981 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में एडमिशन ले लिया। हानिया ने कॉलेज के अंदर ही एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन बना लिया था जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हानिया साल 1988 में उन लोगों के साथ शामिल हो गए जिन्होंने हमास की नींव रखी थी। इन लोगों के साथ मिलकर हानिया ने पहले इंतिफादा की शुरुआत की थी। पहला इंतिफाद उसे कहते हैं जो हमास का किया अपना पहला जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में इजरायली सैनिक और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था। इसी पहले इंतिफाद में शामिल होने के कारण साल 1989 में इजराइल ने हानिया को गिरफ्तार कर लिया था और फिर 3 साल तक जेल में डाल दिया था, जहां से उन्हें निकालकर नो मैन्स लैंड मार्ज अल जुहूर में भेजा गया। यहां से वापस आकर वो हमास के चीफ शेख अहमद यासीन के करीबी हो गए और साल 1997 आते आते वो यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन चुके थे।
अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक यासीन के साथ ही हानिया भी मोसाद के प्राइम टारगेट बन चुके थे। साल 2003 में मोसाद ने हानिया और यासीन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस हमले में दोनों बचकर निकल गए थे। इस हमले के बाद हानिया कभी भी सार्वजनिक जगहों पर बहुत कम दिखा करते थे। वो हमेशा छिपे हुए रहते थे और बैकएंड से काम करते रहते, और इसी कारण उनकी लोकप्रियता भी और तेजी से बढ़ने लगी थी। साल 2006 आते तक फिलिस्तीन में आम चुनाव होने लगे, जिसमें हमास ने हिस्सा लिया और बहुमत हासिल की, और इसी के साथ इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन इसका फिलिस्तीन को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन की फंडिंग रोक दी, लेकिन फिर बाद में जून साल 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को बर्खास्त कर दिया और उनकी सरकार को भी भंग कर दिया। उसके बाद हानिया गाजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम करते रहे और इस्लामिक देशों में हमास के पक्ष में माहौल बनाते रहे। फिर साल 2017 में खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर हमास के चीफ बन गए और इजरायली विरोधी कामों में तेजी लाने लगे। अक्टूबर 2023 में इजराइल में हुए हमले के बाद से ही हानिया अंडरग्राउंड थे, लेकिन एक दिन पहले ईरान में हुए समारोह में हिस्सा लेने के बाद इजराइल ने उन्हें टारगेट किया और मार गिराया। इस पूरे हमले के बाद इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी भी मंत्री से इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। लेकिन इसी बीच देश के हेरिटेज मिनिस्टर अमिचय एलियाहू का बयान सामने आया है। एलियाहू ने कहा है कि दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति, सरेंडर या समझौता नहीं होगा। तो ये थी एक रिफ्यूजी कैंप में जन्मे, UN के स्कूल में पढ़े और कॉलेज में ही यूनियन बनाकर इजराइल के खिलाफ मरते दम तक काम करने वाले इस्माइल हानिया की पूरी कहानी, जो कभी निर्वासन में रहा, जब लौटा तो उसकी रेस सीधे हमास के चीफ बनने पर खत्म हुई। लेकिन अब इजराइल ने हानिया के वजूद को ही खत्म कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।